दोस्तों, आज बात करते हैं दिव्या भारती की, जो अपने समय की बहुत ही खूबसूरत हीरोइनों में से एक हुआ करती थी। इनके जैसी शायद ही कोई हीरोइन होगी और ये लोगों के दिलों में तो इस कदर राज करती थी कि आज भी लोग उन्हें भुलाया नहीं पाए हैं। लेकिन इस अदाकारा का फिल्मी करियर तो बहुत ही छोटा रहा और अचानक ही इनकी मौत हो गई और ये अदाकारा सबकी आंखें नम करके चली गई। और उनकी उम्र मात्र 19 वर्ष ही थी जब इनकी मौत हुई। दिव्या भारती जो मुकाम छोटी सी उम्र में हासिल किया, उसके लिए तो अच्छों की उम्र निकल जाती है। आखिर क्या हुआ जिसके कारण अचानक दिव्या भारती की मौत हो गई? दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ। इनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती, माता का नाम मीता भारती था। पढ़ाई की उम्र में ही वे एक्टिंग की दुनिया में आ गई। साल 1992 में उनकी पहली फिल्म आई विश्व आत्मा, जो कि हिट साबित हुई। उस फिल्म का गाना आज भी सात समुंदर पार हम देखते और सुनते हैं। उनके पिता एक बीमा कंपनी के में काम करते थे और माँ हाउस वाइफ थी। दिव्या की पहली पढ़ाई कुपर हाई स्कूल से हुई। पढ़ाई लिखाई में उन्हें खास रुचि नहीं थी। उन्हें रुचि थी तो बस सिर्फ एक्टिंग में। इसके अलावा उन्हें डांसिंग में भी काफ़ी शौक था और स्विमिंग भी अच्छी भली कर लेती थी। दिव्या भारती का स्वभाव बचपन से ही नटखट और चुलबुला था, लेकिन जब वो एक्टिंग की तरफ गई तो पढ़ाई लिखाई को बीच में ही छोड़ दिया। दिव्या भारती जब 14 साल की थी तो उन्हें मॉडलिंग में कदम रखा, लेकिन खूबसूरती के कारण जो चीज़ अव्वल थी, जिसके कारण उन्हें सफलता मिली। लेकिन जब उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो काफ़ी बार रिजेक्ट हुई। फिर उन्हें छोटे मोटे रोल मिलने लगे, लेकिन वह छोटे मोटे रोल से खुश नहीं थी क्योंकि वह कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसके बाद उन्हें फिल्म मिली 1992 में विश्व आत्मा, जिसमें उन्होंने सराहनीय काम किया। फिल्म के गाने ने दिव्या भारती को बहुत पॉपुलर कर दिया और ये गाना था सात समुंदर पार। इस फिल्म तो दिव्या भारती का जीवन ही बदल दिया। उसके बाद तो उन्हें फिल्में मिलने लगी। इसके बाद उन्हें मूवी 16 और शबनम, गीत, दीवाना जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में की। 1992 के बाद उनकी एक के बाद एक 10 फिल्में सुपरहिट रही। दीवाना मूवी के लिए तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भी मिला। फिल्म 16 और शबनम की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात साजिद नाडियावाला से हुई। वे दोनों इतने करीब आ गए कि शादी करने का फैसला कर लिया। हालांकि इधर साजिद शादीशुदा थे, लेकिन दिव्या भारती को देखने के बाद उन्हें अपना दिल दे बैठे। 10 मई 1992 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन दोनों का धर्म अलग अलग था। दिव्या के पिता को तो यह भी मालूम नहीं था कि वे शादी करने वाले हैं, लेकिन बाद में दिव्या ने पिता को बताया तो वे इस बात पर राजी हो गए। शादी के बाद दिव्या का नाम सरा नाडियावाला हो गया, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। उनकी यह शादी महज 1 साल तक ही चली, क्योंकि 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर से नीचे गिरी और उनकी मौत हो गई। यह अपार्टमेंट उन्होंने कुछ ही समय पहले खरीदा था। कहते हैं कि जब यह हादसा हुआ तब उनके 2 दोस्त घर पर थे। दिव्या की मेड काम कर रही थी, इसलिए वो किचन में थी। अचानक दिव्या किचन में आई और खिड़की में बैठकर बातें करने लगी, लेकिन खिड़की में ग्रिल नहीं थी और दिव्या शराब के नशे में थी, जिसके कारण उनका संतुलन बिगड़ा और वे 5वें फ्लोर से सिर के बल सीधा जमीन पर गिरी। जब यह हादसा हुआ उनकी उम्र महज 19 साल थी। हादसे के बाद तुरंत उन्हें कपूर अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया और उनकी मौत का कारण खून का ज़्यादा बह जाना था। उनकी अचानक मौत कोई हजम नहीं कर पाया। उनके घर वालों के साथ साथ तो उनके फैंस भी मातम में छा गए। घर के लोग सब हैरान थे। कुछ लोगों का कहना था कि दिव्या भारती की अपने पति से नहीं बनती थी, शायद इसलिए वो इतनी शराब पीने लगी थी। 5 साल तक जांच चली। बाद में बताया गया कि दिव्या की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट है, ना कि कोई साजिश। दोस्तों,
चाहे कोई साजिश हो या उनकी मौत एक्सीडेंट हो, लेकिन हमने बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस को खो दिया है। आज भी हम दिव्या भारती को याद करते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। दिव्या भारती हमेशा हमारे दिलों पर राज करेगी।